हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर का किंगडम प्लांटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने 3 किंगडम को ऑलरेडी पढ़ लिया है। वो 3 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। और इससे पहले वाले क्लास में हमने किंगडम प्लांटी का आउटलाइन देखा था कि कैसे किंगडम प्लांटी को डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर डिवाइड किया गया डिफरेंट डिवीजन्स में। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया थे ये क्या क्या थे? तो पहला जो क्राइटेरिया था ये प्लांट बॉडी था कि क्या प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है या नहीं है। दूसरा जो क्राइटेरिया था कि हाँ, अगर डिवाइडेड है वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है। थर्ड जो क्राइटेरिया था कि वैस्कुलर टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो क्या ये सीड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें सीड जो है नेकेड है या फिर कवर्ड है। ठीक है, और अगर कवर्ड सीड है तो ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है। तो इसी बेसिस पर इनको डिफरेंट डिवीज़न में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये डिवीज़न कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया डाइकॉट और मोनोकॉट में। तो आज हम थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया था प्लांट को डिवाइड करने का कि प्लांट बॉडी कैसा है, यानी प्लांट जो है इसका बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। ठीक है, तो एक में ये डिफरेंशिएटेड नहीं होगा और एक में ये डिफरेंशिएटेड होगा। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएटेड होगा और इसमें नहीं होगा। तो जिसमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं हो रूट, स्टेम और लीफ में, तो वैसे प्लांट बॉडी को क्या बोला गया? थैलस बोला गया। मतलब जिसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं हो कि रूट कहाँ पर है, स्टेम कहाँ पर है और लीफ कहाँ पर है, तो उनको थैलस कहा गया वैसे प्लांट बॉडी को। ठीक है, और इस डिवीज़न के अंदर जो आए उन्हें हमने थैलोफाइटा कहा। ठीक है, तो इस डिवीज़न में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, प्लांट्स आएंगे, वो कैसे होंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ये ऑटोट्रॉफिक होंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्लांटी में जितने भी प्लांट्स आएंगे वो सभी क्या होंगे? क्लोरोफिलस होंगे, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। मतलब कि ये अपना फूड खुद से सिंथेसिस करेंगे, और फूड सिंथेसिस खुद से करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, और इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये नॉन मोटाइल होंगे, यानी ये इधर से उधर मूव नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि प्लांट बॉडी इज़ नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये प्लांट्स जो होंगे ना वो मेनली एक्वेटिक होंगे। अब एक्वेटिक क्या हो गए? वैसे प्लांट जो वाटर में रहेंगे। ठीक है, अब इनका वाटर में रहने का भी एक रीज़न है। इनमें फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये मोस्टली वाटर में पाए जाएंगे। और इनका एग्जाम्पल क्या है? एल्गी है। कई बार पॉन्ड्स में आपने, जैसे ये पॉन्ड है, तो आपने देखा होगा कि ग्रीन पैचेस ऐसे दिखते हैं पॉन्ड के ऊपर, तो यही क्या है? एल्गी है। तो ये रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होते हैं? नहीं होते हैं। आपको इन्हें देखकर पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर ये रूट है, कहाँ पर स्टेम है, कहाँ पर लीफ है, लेकिन फिर भी ये प्लांट्स होते हैं, है ना। ये थैलोफाइटा के अंदर आते हैं क्योंकि इनमें ये डिवीज़न, ये डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो एल्गी का जो एग्जाम्पल आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया गया है वो है यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, कारा, स्पाइरोगायरा और अल्वा। ठीक है, ये है यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, कारा और स्पाइरोगायरा।
इसमें देखिए कहीं भी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं लग रहा है ना, रूट स्टेम और लीफ में, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इसीलिए ये थैलोफाइटा में आया। तो ये जो है ना, ये मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट हैं, यानी इनमें उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए इनमें बॉडी का भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो डिवीज़न है वो है ब्रायोफाइटा। डिवीज़न ब्रायोफाइटा जो है उसमें वैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड तो है रूट स्टेम और लीफ में, लेकिन इनमें वैस्कुलर टिश्यू जो है, वैस्कुलर टिश्यू इनमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है। इसीलिए ये भी वाटर में या फिर मडी प्लेसेस में पाए जाएंगे, कीचड़ वाली जगह है ना वहाँ पाए जाएंगे, या फिर पानी में पाए जाएंगे। इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और इनमें कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है वाटर का या फिर अदर सब्सटेंस का मूवमेंट कराने में एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो है फ्यूनेरिया, मार्केंशिया और रिक्सिया है। ये है फ्यूनेरिया, इसमें ये रूट है, ये लीव्स है, ये स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसको इसमें बोलते हैं सेटा और इसको बोलते हैं लीव्स, इसको रूट्स। तो प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन ये भी बहुत डेवलप स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये रूट है, स्टेम है और लीफ है। ठीक है। तो ये हो गया फ्यूनेरिया। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो है मार्केंशिया। ये मार्केंशिया है। ऐसे दो लोब वाले इसके ऐसे लीफ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और बैक साइड में इसका रूट होता है, ये ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया मार्केंशिया। और तीसरा जो एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में वो है रिक्सिया। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा दिखता है, ये मडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये भी रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड तो होते हैं, पर उतना डिस्टिंक्ट नहीं होता है उनका भी डिवीज़न, यानी ये भी प्रिमिटिव होते हैं, इसीलिए इनमें भी उतना क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। ठीक है। तो मेन 3 बातें आपको याद रखनी है इसमें कि प्लांट बॉडीज़ में डिफ्रेंशिएटेड होगा रूट स्टेम और लीफ में। इनमें वाटर या फूड के कंडक्शन के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं पाया जाएगा, और ब्रायोफाइटा को ही हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है। अगर हम ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में मेन डिफरेंस को देखें तो क्या होगा, ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होगा और इसमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा, और दोनों में वैस्कुलर टिश्यू जो हैं वो नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।